चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द थ्री लाइंस में इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। देखो जब ये तीन लाइन है, ये तीन लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो एक चीज होने वाली है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको तीन लाइन इंटरसेक्ट करानी। क्या एक लाइन ये इंटरसेक्ट ये बन गई, एक मैंने दूसरी ये इंटरसेक्ट करा दी, एक मैंने ऐसे इंटरसेक्ट करा दी। जब कोई भी तीन लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ना तो उन तीनों लाइंस को मिला के कभी भी ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस एट अ यूनिक पॉइंट कैन नॉट मेक ट्रायंगल। बस ये पॉइंट आपको समझना है। अब भाई ट्रायंगल का कहाँ से पॉइंट बन गया? ठीक है, ट्रायंगल का पॉइंट कहाँ से बन गया मैं अभी बताता हूँ। जब तीन लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? जीरो। ये की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं? जब थ्री लाइंस की इक्वेशंस हमें गिवन होती हैं तो कैसे करेंगे अभी बता देते हैं। लेट, पहले हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम hypothetically that area formed by these lines. Let's assume hypothetically the area formed by these lines is equal to area of triangle. ये हमने अज्यूम कर लिया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? देखो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लो। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? थ्री। वाई का कॉफिशिएंट क्या है? वन। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म -2। दूसरी इक्वेशन में पी टू -3। तीसरी इक्वेशन में टू -1 -3। ये डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, इसका क्या निकाल लेते हैं? डिटर्मिनेंट। इसको ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के। और क्योंकि ये हमें पता है कि एरिया तो बनेगा नहीं, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया कैसे बनेगा? तो इसका एरिया कितना आने वाला है? जीरो। अब बस इसको किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर दो और पी की वैल्यू इजीली निकाल लो। इतना काम करना है बस। ठीक है जी। अब देखो मैं इस रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, इस रो के अलोंग। तो थ्री, थ्री पहले थ्री आएगा, एक्सपेंड कर देते हैं थ्री। अब ये वाला और ये वाला हम भूल जाएंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। थ्री मल्टीप्लाई बाई टू -6, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे थ्री। अब देखो ये कौन सी पोजीशन पे है? ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब 1 + 2 3। ऑड नंबर है तो ये वन कैसा लिखेंगे हम? माइनस का लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वन माइनस का, -1। अब ये और ये ब्लैंक। अब -3 मल्टीप्लाई बाई पी -3p, माइनस में माइनस का 6। अब यहाँ पे -2 है, ये माइनस का ही आएगा क्योंकि ये इसका साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 3 1 पोजीशन मतलब 4 पे है। यहाँ पे आ गया 2, ये और ये कैंसिल, -p -4। इतना काम हो गया। इतना काम हो गया तो आपका सारा काम हो गया। इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो है। आगे सॉल्व कर लो। थ्री -6 -3 -9। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये कर देगा +3p। ये माइनस माइनस पहले ही प्लस है, लेकिन ये अंदर -1 मल्टीप्लाई हुआ तो -6। -2 -p +2p, -2 -4 +8। इतना काम हो गया आपका जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। 3 9 ज़ा -27। ये 3p है, ये 2p है, कितना हो गया? 5p। ये -6 है, ये +8 है, कितना हो गया? 2। अब 27 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा? -25 + 5 इज इक्वल टू 0। 5p इज इक्वल टू 0। -25 राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25/5। द आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ p इज 5। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ थ्री लाइन्स हुज
इक्वेशंस आर वाई इज इक्वल टू m1x प्लस c1y प्लस m2x प्लस c2 एंड y इज इक्वल टू m3x प्लस c3 आर कॉनकरेंट। कनकरेंट मतलब होता है कि इनमें एक कॉमन पॉइंट होगा ही होगा। हमें ये शो करना है। अब ये शो करने के लिए देखो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, पहले हम इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू m1x प्लस सी वन, ये इक्वेशन वन हो गई है आपकी। दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2 प्लस एक्स प्लस c2, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है m3 प्लस एक्स प्लस c3। क्या करेंगे हम, पहले दो कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू। जब हम इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारी जो वैल्यूज आएंगी, x की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, माइनस ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, m1c2 माइनस m2c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। अब देखो मैंने आपको बताया था तीन लाइन जब कंकरेंट होती हैं तो उनमें कॉमन पॉइंट होता है, और ये जो कॉमन पॉइंट होगा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे, मान के चलो p कॉमा q आ जाते हैं, ये तीनों लाइंस की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। सो दो पॉइंट्स हमने निकाले हैं x और y, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये थर्ड इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं। यहाँ पे ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई में ही है। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये वाला पॉइंट, एंड y इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट इन इक्वेशन थ्री, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट होगा जो तीनों इक्वेशंस पे आएगा और इनकी इक्वेशंस को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देखो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, m1c2 माइनस m2c1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। हो गया जी क्लियर। अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m3c, तो m3 कितना है, m3 तो m3 रहेगा। x की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, और इस पूरे के प्लस में यहाँ पे क्या है c3, तो c3 प्लस कर दो। ठीक है जी। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे और एलसीएम लेंगे तो आपका यही आ जाएगा जो आपको प्रूव करना है। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m3 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पे चलो कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं पहले। m3 को ऊपर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस को अंदर लेके जाऊंगा, तो माइनस m3c1 और यहाँ पे प्लस m3c2, और m1 माइनस m2 को अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ऊपर तो यहाँ पे यही चीज आएगी और इधर क्या आ जाएगी प्लस में, m1c3 माइनस m2c3, और लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में जो चीज है वो कैंसिल हो रही है राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से। इससे ये चीज कैंसिल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, काम आसान हो गया। अब ऊपर चीजें ये बची हुई हैं। अब इसमें देखो कोई चीज कैंसिल हो रही है, m1c2 है कहीं पे, m1c2 कहीं पे भी नहीं, m2c1 है, m2c1 भी कहीं पे भी नहीं है, कोई बात नहीं। अब इन सब चीजों को एक ही तरफ ले आते हैं, एक तरफ ले आते हैं, m1c2, m1 कहीं पे भी नहीं है, ये रहा m1, m1c3 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं m2c1 पे, m2c1 है कहीं पे, यहाँ पे m2c3 है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का, m2c3 ये भी आ गया। ठीक है जी, दो चीजों को हम इधर ले आए। अब बची हुई चीजें हैं ये वाली, m3c1 लिख लो जी, m3c1, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, और ये प्लस का लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस का, m3c2 इक्वल टू जीरो। अब देखो हमें ये चाहिए m1 कॉमन, m2 कॉमन, m3 कॉमन, इनमें से m1 कॉमन ले लेते हैं। m1 कॉमन अगर लेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आगे इधर लिख लेते हैं इसको, यहाँ से हम m1 कॉमन ले लेते हैं, तो m1 कॉमन लेंगे तो c2 माइनस c3, m2 यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से m2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, c3 माइनस c1, और आगे से m3 कॉमन लेंगे तो c1 माइनस c2,
इज इक्वल टू 0। और जो चीज मैंने लिखी है इसके आगे हमें कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ये ही तो हमें प्रूव करना था। ओके, आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हो। चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो में। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट विच मेक्स एन एंगल ऑफ 1045 डिग्री। देखो, जब भी एंगल की बात आ गई, आगे हम बाद में बढ़ेंगे। देखो, एंगल से रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये होता है टेन थीटा का फॉर्मूला। थीटा होती है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो गिवन है हमें किसी भी दो लाइंस के बीच में। तो टेन थीटा हो गया, ये किसके इक्वल होता है, एम टू माइनस एम वन डिवाइड बाई वन प्लस एम वन एम टू। ये पूरा मॉड में होता है। एम वन कॉमा एम टू आर स्लोप्स, ठीक है जी, स्लोप्स ऑफ गिवन लाइंस। किन लाइन के स्लोप, जिनके बीच का एंगल थीटा है। आगे बात समझ में। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जिसका हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। दो लाइन है एक्चुअली, एक ये लाइन है और एक मान के चलो ये दूसरी लाइन है। दो लाइन है जी, ठीक है जी, दो लाइन है हमारे पास। और दोनों लाइंस में के बीच का जो एंगल है ये 45 डिग्री है। मतलब ये क्या हो गया, थीटा। थीटा इज इक्वल टू 45। एक इक्वेशन की लाइन गिवन है हमें, एक इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है हमें, ये क्या हो गया, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। तो इसका स्लोप तो डायरेक्ट निकल जाएगा किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करके पहले इसका स्लोप निकाल दो, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे हमें फॉर्मूला में। तो माइनस टू वाई, एक्स राइट हैंड साइड में जाएगा तो थ्री माइनस एक्स, माइनस टू से सब जगह डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स बाई टू। यहाँ पे x का कोफिशियंट क्या है, x का कोफिशियंट है माइनस वन बाई टू। तो यही आपका क्या हो गया, m1। m1 लेट कर लेते हैं, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m1। m1 तो ये आ गया, अब m2 भी चाहिए। m2 कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, एक पॉइंट भी तो गिवन किया है उसने हमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट। ये एक पॉइंट भी है, मान के चलो ये कोई पॉइंट है 3,2, और ये जो कोई पॉइंट है ये हमें पता नहीं है, इसको हम x, y लेट कर लेते हैं। और जब हमें इस तरह से लाइन गिवन होती है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो उसका स्लोप कैसे निकलता है, m2। m2 क्या है, स्लोप। कैसे निकलेगा, y कोऑर्डिनेट में से पहला y कोऑर्डिनेट माइनस कर दो और उसके डिवाइड में कर दो x में से दूसरा x माइनस, ये स्लोप हो गया। अब ये वैल्यूज मैं कहाँ पुट करने वाला हूँ, इस पूरे फॉर्मूले में, और मेरा काम तमाम, इक्वेशन आ जाएगी मेरी। पुट कर देते हैं टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 45, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहीं पे कर देता हूं मैं इसको, टेन 45। m2 कितना है, y माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। m1 कितना है, माइनस वन बाई टू, तो ये प्लस वन बाई टू हो जाएगा मॉड इसमें, क्योंकि इसका पूरा जो आंसर आना चाहिए वो प्लस आना चाहिए, प्लस में ही आएगा टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे। अब वन प्लस एम वन एम टू की मल्टीप्लाई, तो वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। 1045 की वैल्यू तो वन होती है, क्या होती है, वन। तो वन इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं नीचे, x माइनस थ्री, यहाँ पे ऊपर y माइनस टू सेम, प्लस अब ये आ जाएगा आपका 2x माइनस सिक्स। और नीचे एलसीएम लेने के बाद क्या आने वाला है, नीचे एलसीएम आएगा आपका, अरे नहीं, एलसीएम तो ऊपर टू के साथ भी आना चाहिए ना, टू भी तो आएगा मल्टीप्लाई में। तो ये आ जाएगा ऊपर यहाँ पे टू वाई माइनस फोर, टू वाई माइनस फोर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस थ्री, यहाँ पे आएगा x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा टू एक्स माइनस थ्री, और यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री, जो होगा टू एक्स माइनस सिक्स प्लस वाई माइनस टू। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, काम आसान हो गया। आगे क्या बनेगा, वन इज इक्वल्स टू, अब देखो ये माइनस फोर है, ये माइनस थ्री है, कितना हो जाएगा, माइनस सेवन, टू वाई प्लस एक्स माइनस सेवन। नीचे आ जाओ, माइनस सिक्स माइनस टू, माइनस एट हो गया, टू एक्स प्लस वाई माइनस एट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स प्लस वाई
-8 इज इक्वल टू 2y प्लस एक्स माइनस 7। अब ये देखो x है 2x, ये प्लस x है, ये x इधर आएगा तो एक x बचेगा, 2x में से माइनस x हो जाएगा, ये y है, इधर आएगा तो ये माइनस y बचेगा। अब -8 है, ये क्या है -7, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का क्या आएगा -1 और इज इक्वल टू 0, और यही आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। तो x -1 इज इक्वल टू 1 भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये इसी इक्वेशन की लाइन है, कौन सी लाइन की इक्वेशन है ये इसकी, और जो कि आपका गिवन लाइन की इक्वेशन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है और इस पॉइंट से पास करती है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, ओवर होती है। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इंटरेस्टिंग ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए आप हमारे चैनल आरकेसी मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।